जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू राइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो पिछले दो लेक्चर में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अलग अलग पार्ट बनाए, पार्ट वन और पार्ट टू। जहां पे पार्ट वन में हमने देखा कि कार्बन क्या होता है, उसके आइसोटोप्स के बारे में। साथ ही पार्ट टू में हमने देखा कि आईयूपीएसी नेम का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा ये पार्ट थ्री है और इस पार्ट थ्री में हम लोग क्या देखेंगे कि ये आइसोमर क्या होता है और कार्बन में क्या क्या टाइप के रिएक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या आइसोमर, क्या आखिर ये आइसोमर क्या है। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, आइसो। आइसो मतलब क्या होता है? क्या आपने ये वर्ड कहीं पहले कभी देखा है? यदि देखा होगा तो ये आपको याद आ गया होगा। जैसे हम लोग जब क्लास 9 में थे तो क्लास 9 में हम लोगों ने एक बात पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसके बारे में? आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोवार क्या होता है। ठीक है ना, हम लोगों ने क्लास 9 में आइसोटोप्स और आइसोवार के बारे में पढ़ा था। तो आइसोटोप्स क्या होता है कि जहां पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते थे, आइसोटोप्स। जहां पे क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या था, आइसोटोप्स। आइसोवार क्या था, जस्ट इसका अपोजिट था। यानी कि यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट था और एटॉमिक मास क्या था, सेम था। उसको क्या हम लोग क्या बोलते थे, आइसोवार। यानी कि आइसो का मतलब क्या होता है, जहां भी आपको दी जाए आइसो वर्ड, आइसो, इसका मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है इसका मतलब, सेम। ठीक, तो सेम यहाँ क्या है, आइसोमर। आइसोमर हम किसको बोलेंगे, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, परंतु उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उससे क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसलिए क्या वो पूरा पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। उसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। यहाँ देखो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर, दो या दो से अधिक, सब्सटेंस हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। उसका स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। और जो पूरा प्रोसेस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लास 10 में तुम लोग को आइसोमेरिज्म बहुत कम पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना, बस इतना सा। ठीक है, क्लास 11 में बहुत पढ़ना है, पूरे एक महीने का चैप्टर है आइसोमेरिज्म अकेले। सोचो, जो फिलहाल तुम्हारे में की टॉपिक है वो क्या है, क्लास 11 में एक पूरा चैप्टर है। जैसे हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ये क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने क्या किया, एक बार तो ब्यूटेन ऐसे ले लिए कि चलो सीधा हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है, ब्यूटेन है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। ठीक है, चलो। एक ब्यूटेन लिखने का और तरीका हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है हमारे पास ब्यूटेन का, कि हमने क्या किया, तीन कार्बन लिया सीधे और एक कार्बन इधर क्या कर दिया, ब्रांच में कर दिया। जब ब्रांच में हमने इसको कर दिया, अब देखो अभी भी फार्मूला सेम है, डिफरेंट है। पहले इसका फार्मूला क्या था, C4H10, वही है। अभी भी इसका फार्मूला क्या है, चार कार्बन, कितना हाइड्रोजन है, तीन, तीन छह, तीन नौ, एक 10, 10 हाइड्रोजन। अभी फार्मूला क्या है, सेम है, परंतु इसका नाम क्या है, अब इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया है। इसके लिए हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। परंतु इसका क्या है, एक और नाम होता है, क्या इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। और यही आइसोब्यूटेन तुम्हारे यहाँ जो घर में आता है एलपीजी गैस, उसमें रहता है ये आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हुई बात। यही आइसोब्यूटेन तुम्हारे कहा था, तुम्हारे घर में जो लाल टंकी होगा मोटा सा एलपीजी किचन में, वही क्या होता है, उसमें यही गैस रहता है। दोनों का क्या है, फॉर्मूला सेम है। अंतर कहाँ है, दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर कहाँ है, एक क्या है स्टेट चेन में है, एक में क्या है, ब्रांच लग गया। ब्रांच लग गया, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। उस कारण से इसका पूरा जो सिस्टम, इसका जो पूरा प्रॉपर्टी है, चेंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो अब चलते हैं हल्का सा और आगे, कुछ कुछ और आइसोमेरिज्म देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, पेंटेन है। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। इसका क्या 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 हो सकता है, एक तो हम क्या करें, नॉर्मल ले लें। नॉर्मल क्या ले लें, कि 5 कार्बन ले लें सीधा। ठीक है, हमने क्या किया, 5 कार्बन क्या ले लिया, सीधा ले लिया। ये क्या है, पेंटेन। बाकी हाइड्रोजन तुम क्या करो, अपने मन से बैठा लेना, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एन पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक, इस बार क्या करते हैं, अगला बार क्या करते हैं हम लोग, कि 4 कार्बन ले रहे हैं सीधा और एक कार्बन क्या कर रहे हैं, ब्रांच निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, कि 4 कार्बन ले रहे हैं सीधा, एक कार्बन क्या किए हैं, हमने ब्रांच निकाल दिया। तो जब ब्रांच निकाल दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, यानी जब भी ब्रांच कहां है, सेकंड पोजीशन से निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, कि हमने क्या किया, 3 कार्बन ले लिया चेन में,
डायरेक्ट सीधे। फिर क्या करते हैं, जो बीच वाला उसको क्या करते हैं, एक नीचे और एक ऊपर प्रीफिक्स। बाकी हर जगह तुम क्या करो, हाइड्रोजन बैठा दो, खुद से बैठा दो, यहाँ हाइड्रोजन बैठा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन क्या होगा, हर किसी पर बैठा दो, हो गया। यहाँ यदि बैठाना चाहते हो हाइड्रोजन तो यहाँ क्या बैठाएं, क्या होगा, साइड वाले में तीन तीन, बीच वाले में दो, यहाँ क्या होगा ओनली एक, यहाँ तीन, यहाँ भी तीन। बाकी यहाँ क्या करना तुम लोग खुद से बैठाना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। क्या इसको बोलते हैं, नियोपेंटेन, नियो नियो पेंट इन। चलो समझ में आ रही है ये बात। पेंटेन का तीन आइसोमर, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। फार्मूला क्या रहेगा, तीनों का सेम ही रहेगा, ठीक। वैसे यहाँ और हमारे पास क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन का बना सकते हो, प्रोपीन है, प्रोपीन का बना सकते हो। जैसे यदि हम प्रोपेन का बनाना चाहें तो क्या होगा, इसका पहले इसका फार्मूला क्या होता है, C3H8 ये होता है। प्रोपेन को यदि करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि तीन कार्बन हमें क्या लिया, सीधा लिया, यहाँ पे बैठा दो। फिर क्या हो सकता है कि हमने क्या किया, दो तीन कार्बन लिया, ठीक है ना, परंतु एक को क्या किया से निकाल दिया प्रीफिक्स, और ये कहीं और से अटैच है ये, तो क्या हो गया, आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल इसको बोलते हैं, ठीक। अब चलते हैं क्या, प्रोपीन पे। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। C3H6 ये क्या है, ये अल्कीन है। अल्कीन में क्या करें हम लोग, तीन कार्बन है, चलो कहीं एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड, ये हो गया। और प्रोपीन ये जो फॉर्मूला है C3H6, इसका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, एक हम ये कर दें, इसका भी फॉर्मूला क्या है, C3H6, फॉर्मूला यही है। अंतर क्या है, ये क्या है, अल्कीन हो गया, ये क्या है, अल्केन हो गया, बस अंतर यही है, ठीक है बात। चलो ये हमारा क्या हो गया, आइसोमर। आइसोमर में भी हम लोग और देखेंगे कुछ कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे क्या हमारा पॉइंट है क्या, कि अल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। जैसे अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, एक नॉर्मल से लेते हैं अल्कोहल, क्या C2H5OH, ये क्या हमारे पास अल्कोहल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल। और यही क्या है, शराब है, ठीक। इसको हम लोग लेते हैं हल्का सा, क्या है ये, CH3CH2OH, ठीक है ना, ये क्या हो गया, CH3 CH2OH, ये हो गया। या फिर इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सेम फार्मूला को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3 हमने इधर कर दिया, बीच में O, और ये क्या हो गया इधर में CH3। ये क्या है हमारे पास, ये है ईथर, ये क्या है हमारे पास, ईथर, और ये क्या है, अल्कोहल। हमारे पास ये क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, ईथर। दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या है, ये आइसोमर है, दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोमर है ये, ठीक। चलो अब चलते हैं हल्का सा और आगे। और आगे में क्या है हमारे पास, अल्डिहाइड है और क्या, कीटोन है। जो भी अल्डिहाइड रहेगा और जो क्या रहेगा, कीटोन रहेगा, ये दोनों दूसरे क्या रहेगा, आइसोमर रहेगा। वैसे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्या ईस्टर है, ये दोनों क्या रहेगा, दूसरे का आइसोमर रहेगा। ये सब पॉइंट है, ठीक है ना, ये सब पॉइंट है। और इसी पॉइंट तुम क्या करना, क्वेश्चन भी इसी टाइप से आता है कि अल्डिहाइड का आइसोमर क्या होता है, तो कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर क्या होता है, ईस्टर, ठीक है। जैसे अल्डिहाइड हम लिखते हैं क्या, छोटा सा अल्डिहाइड लेते हैं क्या, CH3CH2CHO, ये क्या है, अल्डिहाइड है। इसका आइसोमर क्या हो जाएगा, तीन कार्बन का आइसोमर क्या हो जाएगा कीटोन में, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो हमेशा याद रखना, क्या है ये, एसीटोन है, ये क्या है, ये एसीटोन। और ये क्या है, तीन कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। अल्डिहाइड है तो प्रोपेन अल, हो गया। फॉर्मूला क्या है, सेम है, यहाँ भी क्या है, तीन कार्बन, यहाँ भी तीन कार्बन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, तीन दो पांच एक, छह हाइड्रोजन, यहाँ तीन तीन छह हाइड्रोजन। बात करें एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ भी है। फार्मूला क्या है, सेम है, प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। जो प्रॉपर्टी डिफरेंट, फार्मूला सेम रहे उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। अल्कोहल का आइसोमर ईथर होगा, एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर क्या होगा, ईस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका भी एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग, क्या है, इसका भी लेते हैं, तीन कार्बन वाले CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका आइसोमर क्या हो जाएगा, आइसोमर में CH3C डबल बॉन्ड OCH3। देखो फॉर्मूला क्या है, सेम है, नाम में क्या डिफरेंट है, ये क्या है हमारे पास एसिड है, और ये क्या हो गया, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, मीठा दमकता है। नाम में जब डिफरेंट हो गया, समझो कि प्रॉपर्टी उसका क्या है, डिफरेंट है।
यदि नाम में डिफरेंट है तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड है तो कैसा इसका टेस्ट होगा, खट्टा, सोर टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसका जो टेस्ट होगा कैसा होगा, खट्टा, SOUR, सोर, खट्टा। परंतु ये क्या है, ईस्टर है, और ईस्टर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है। ये कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग, मिठाई नियर धमकता है। कैसा धमकता है, ये मिठाई जैसा। तो ठीक, बात याद हो जाएगी, अल्डिहाइड का कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर। ये हमारे पास क्या था, आइसोमर। चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है ना। हमारा अगला पॉइंट क्या है, कहाँ गया अगला पॉइंट, हाँ, रिएक्शन के बारे में हम लोग कुछ सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा रिएक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हमने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस टॉपिक से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, परंतु ये जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इससे क्वेश्चन आना ही आना तय है, लिख के तुम ले लो। और 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग पहले देखते हैं क्या, कंबशन रिएक्शन के बारे में। आखिर कंबशन रिएक्शन किसको बोलेंगे। सवाल यह है कि कंबशन रिएक्शन आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें पहले चैप्टर में भी हल्का फल्का ये तुम पढ़े होगे, तो कंबशन रिएक्शन वहां भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का वहां भी है, हमारे पास कंबशन रिएक्शन यहाँ भी है। कंबशन मतलब क्या होता है, जलना। कंबशन मतलब क्या होता है, जलना। और कोई भी चीज कब जलेगी, जब उसमें कार्बन रहेगा, ठीक है ना। और जलने के बाद उसमें क्या निकलता है, CO2, बस। ओनली कुछ कुछ ऐसा चीज है जो क्या है कि जलने के बाद कार्बन उसमें नहीं निकलता। जैसे हाइड्रोजन है वो भी जलता है, परंतु क्या उसमें कार्बन है, नहीं है। सल्फर है वो भी जलता है, क्या उसमें कार्बन है, नहीं है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं हम लोग क्या, कंबशन रिएक्शन की। तो क्या है कि वैसा रिएक्शन, वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन, वैसा जिसमें क्या हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये कोई भी हो, मीथेन गैस है CH4, इसको हम क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, क्या बनेगा, जब भी जलाएंगे क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और क्या बनेगा, पानी। और क्या बनेगा, पानी निकलेगा। जब भी किसी चीज को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, CO2 और क्या निकलेगा, पानी। जैसे हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, C2H5OH, अल्कोहल है ये। अल्कोहल तो को तुम क्या करो, जलाओ। अल्कोहल को भी जलाओगे क्या बनेगा, दारू जलाओ कभी, क्या बनेगा, CO2 और क्या बनेगा, H2O। तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, जो नींबू में होता है एसिड, ठीक है ना, तुम क्या करो, उसको जलाओ। या फिर संतरा का जो एसिड है, CH3COOH, इसको तुम जलाओगे तो क्या बनेगा, वही बनेगा, क्या, CO2 और H2O, ठीक है ना। यदि ऑक्सीजन के सप्लाई में, यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जल रहा है तो क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम जलाएंगे तो, ठीक है। चलो बाकी इसमें बैलेंसिंग करना है, बैलेंस तुम खुद से करना किसी भी रिएक्शन को, ठीक। चलो अब चलते हैं हम लोग हल्का सा और आगे। और आगे जाने पर हमें क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हल्का सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे जब भी तुम लगाते होगे किसी भी सट्टा बाजार में, क्योंकि आजकल तो लड़का क्या कहता है, IPL में लगाता ही है थोड़ा बहुत सट्टा, भले अब वो बंद हो गया, परंतु जब भी तुम लगाते थे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन देता है कि प्लेयर तुम क्या कर सकते हो, एक प्लेयर को तुम हटा के दूसरा प्लेयर को ला सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक। तो सेम काम यहाँ करना कि एक को हटाया दूसरे को लाया, मतलब रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, उसको और चाहिए, उसको लाओ। उसको क्यों चाहिए, वो बढ़िया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, सब्स्टिट्यूट करना। उसके क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एटम वो रहे या फिर क्या रहे, ग्रुप ऑफ एटम रहे, जिसको हम क्या करें, डिस्प्लेस करें, किसके, किसी और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, उसी को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बात। चलो जैसे हमारे पास क्या है, कोई एग्जांपल लेते हैं सस्ता सा, क्या, CH4, इसको हमने क्या किया, इसका रिएक्शन क्या है, किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ करवाया, किसके प्रेजेंस में करवाया, तो हेलो H न्यू, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, यूवी रे के प्रेजेंस में कराया, यूवी रे के प्रेजेंस में कराया। तो जब भी हम अल्केन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यूवी रे के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से जो क्लोरीन है इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन मिल गया, तो क्या बन गया साथ में जाकर, HCl बन गया। क्या बन गया वो, HCl। और यहाँ क्या बचा, CH3, यहाँ से वो Cl गया, तो क्या होगा, CH3Cl, क्या बन गया वो, CH3Cl, ठीक। चलो ऐसे और देखते हैं हम लोग, जैसे मान लिया इस बार क्या है, हमारे पास CH3Cl है, ठीक, इसी को लेते हैं CH3Cl, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, इसका हमने रिएक्शन कराया Na
OH के साथ। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो क्या बनेगा, यहां से Cl और ये Na, ये Cl और Na ये मिला क्या बना लेगा, NaCl। क्या बना लेगा ये, NaCl। और ये OH क्या करेगा, इस Cl को हटा दिया, अब क्या बनेगा जाके ये CH3OH बन गया। ये लो, हट गया ना। इस OH ने क्या किया, Cl को हटा दिया, तो Cl को हटा दिया तो क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूट हुआ। तो जब सब्स्टिट्यूट हुआ तो पूरा रिएक्शन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बात। चल अब हम लोग बात करते हैं एडिशन रिएक्शन का, कि आखिर एडिशन रिएक्शन क्या होता है, और इस एडिशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक, चलो पहली बात तो ये कि हम लोग ऐड कब करते हैं। जैसे एडिशन रिएक्शन है तो इसमें नाम ही वही इसमें लगा हुआ एडिशन रिएक्शन, यानी क्या होगा, इसमें ऐड होगा। तो सवाल ये है कि ऐड कब करेंगे। तुम्हें अभी देते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मान लिया जाए हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास एक ये है बीकर और ये बीकर बी है, ए और ये क्या है, बी, बी है। ठीक, ए में क्या है कि पानी आधा भरा हुआ है। ठीक, चलो ए में क्या है, आधा भरा हुआ, अब बी में क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो जब पूरा भरा हुआ है तो ऐड हम लोग किस में करेंगे, जाहिर सी बात है समान लॉजिक क्या कहता है कि जब एक आधा है तो ए में ही ऐड करेंगे, बी में क्या ऐड करना पॉसिबल है, नहीं है। यानी एडिशन कहां होगा, ए में होगा। क्या बी में एडिशन होगा, तो बी में एडिशन होगा, नहीं होगा। ए में एडिशन होगा, हाँ होगा। चलो अब चलते हैं इसके एक लेवल और आगे। अब आते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ए यानी क्या है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें हम लोग तो ए क्या है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है ये। अब तुम कहोगे मास्टर ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हल्का सुना सुना सा लग रहा है, तो ये क्या है, जहां पे जितना हमें चाहिए यदि उतना मिल रहा है तब वो क्या है, सैचुरेटेड है। यदि जहां पे जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ए में क्या है, अभी और पोटेंशियल है, अभी बेचारा जितना चाहिए तो उतना पूरा नहीं हुआ है, तो ए क्या है, अनसैचुरेटेड है। बी क्या है, सैचुरेटेड है। तो बी क्या है, ये सैचुरेटेड। बी क्या है, सैचुरेटेड। और ए क्या है, अनसैचुरेटेड। यानी कि कहने मतलब क्या हुआ कि जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, यानी कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें क्या होगा, एडिशन होगा, और जो सैचुरेटेड उसमें एडिशन नहीं होगा। अब एक लेवल हल्का सा और आगे आते हैं इस चैप्टर के बारे में कि सैचुरेटेड यहाँ, सॉरी यहाँ अनसैचुरेटेड क्या है, यहाँ जो अनसैचुरेटेड है क्या है, अल्कीन है और क्या है, अल्काइन है यहाँ पे या नहीं है, अल्कीन और अल्काइन यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो जब यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शन कौन सा देगा, अल्कीन देगा, और कौन देगा, अल्काइन देगा। ठीक है, जब यानी सिंपल सी बात है कि एडिशन रिएक्शन कौन सा देगा, अल्कीन और अल्काइन देगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास बोला था, बोला क्या था हमारे पास एडिशन रिएक्शन में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐड फ्रॉम फॉर बिगन। हम लोग ऐड कब करते हैं, किसी चीज को बड़ा बनाने के लिए ऐड करते हैं, और ये देता कौन कौन है, ओनली अनसैचुरेटेड, है ना। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा या फिर हाइड्रोकार्बन रहेगा वही क्या करेगा, देगा एडिशन रिएक्शन। जैसे क्या है, इथीन है तो क्या इथीन देगा एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल देगा। ठीक है ना, इसे इसको हल्का छोटा करते हैं, हो जा भाई, अच्छा रहने देते हैं। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो जैसे अल्कीन है हमारे, सॉरी इथीन है तो क्या इथीन देगा, बिल्कुल देगा, क्यों, क्योंकि अल्कीन है। ब्यूटाइन है, क्या ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। क्या मीथेन देगा, यदि हम तुमसे पूछे कि क्या मीथेन एडिशन रिएक्शन देगा, तो पहले देखो कि मीथेन क्या है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, तो क्या है ये अनसैचुरेटेड, सॉरी ये क्या है, सैचुरेटेड है, तो क्या है ये नहीं देगा। ठीक, चलो उसी में हम लोग चलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में। क्या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले एडिशन का कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं, उसी में तुम लोग खुद समझ जाओगे। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, किसके प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं, निकल के प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं, निकल के प्रेजेंस में हम लोग जोड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखो गौर से, यदि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ये चीज में ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, टूट जाएगा। बस तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, तो क्या हो गया ये CH3 CH3। ठीक, चलो वापस से हम लोग देखते हैं क्योंकि लाइट चला गया था। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जो भी अल्कीन या फिर अल्काइन होता है वो क्या देता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, ये इथीन है। क्या है ये, इथीन। दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया इथेन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, CH2 है तो क्या हो जाएगा CH3। और जब डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में, तो ये सिंगल बॉन्ड में फिर क्या हो गया CH3। ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। अब ये क्या बन गया है, ये अल्केन बन गया है। पहले क्या था, ये अनसैचुरेटेड था, अब ये क्या बन गया है, सैचुरेटेड। अब ये क्या बन गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, हम लोग और भी ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास क्या है, फिर से लेते हैं, यही है हमारे पास, चलो मान लेते हैं फिर से हमारे पास क्या है, ये अल्कीन ही है। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस बार हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। पानी क्या होता है, H और OH होता है। पानी क्या होता है, H और OH या फिर H2O, इसी को बोलते हैं। ठीक, जब इसे पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह क्या जाएगा, H जाएगा, और एक जगह क्या जाएगा, OH। तो यहाँ पे जब यहाँ पे H जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, और ये क्या हो जाएगा, OH। यानी कि ये क्या है, हमारे पास अल्कीन है। अल्कीन में भी कौन सा है, इथीन। इथीन में पानी मिलाएं, क्या बन गया, अल्कोहल। यानी सिंपल तरीका है, दारू बनाने के घरेलू नुस्खे, इथीन में दारू पानी मिलाओ बन जाएगा। यदि तुम्हारे स्कूल में केमिस्ट्री लैब होगा तो उस केमिस्ट्री लैब में तुम्हारे पास इथीन है, तो इथीन में बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, पानी मिला देना है, पी जाना है। ठीक है ना, पानी मिला के पी जाना, पीना मत, वरना जो केमिस्ट्री का टीचर है लाल कर देगा। ठीक है, प्रिंसिपल अलग मारेगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इथीन। ठीक, इसमें मिला है पानी, क्या बन गया ये, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन गया, ये इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, जुट रहा था क्या, हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। ऊपर वाला जब भी हम लोग क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। ठीक, इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। चलो अब देखते हैं, ये हमारे पास क्या था पढ़ने को। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन है ये पढ़ने को। क्या है इसमें, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2, जब क्या हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसमें, किसी भी कंपाउंड में, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, या तो निकेल हो, प्लेटिनम हो, या फिर क्या हो, प्लेटिनम हो, कुछ भी हो, Na हो, Pt हो, या फिर क्या हो, Pd हो, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट है वो सब। उसके यदि प्रेजेंस में हम लोग जोड़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इसी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के हेल्प से, ठीक है, जैसे पहले एक चीज आता था, डालडा आता था। हालांकि उसका डालडा एक कंपनी था, डालडा एक कोई प्रोडक्ट नहीं था। ठीक है, डालडा क्या था, एक कंपनी था। जो प्रोडक्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और इसी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, सॉरी, इसी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को बनाते हैं। ठीक है ना। चलो अब सवाल ये है कि मास्टर कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट। ठीक, और ये सवाल जानते हो कई बार आज भी चुका है। ठीक है, कि जो वेजिटेबल ऑयल बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, तो वो किस रिएक्शन से बनता है, वो तो कैसे बनता है, वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से क्या बनता है, वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक, अब इसमें एक चीज आया था, क्या, कैटलिस्ट। जैसे हम लोग रिएक्शन लिए थे, पिछला रिएक्शन कहाँ गया, यदि बात करें हम लोग पिछले रिएक्शन का, यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिया था, यहाँ पे हमने एरो के ऊपर कुछ एक सब्सटेंस लिया था, क्या, निकेल। सवाल ये कि मास्टर निकेल क्या है, ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, ये ए, ये व्यक्ति क्या है, ए है। ठीक, और ये व्यक्ति एक और व्यक्ति है बी। ए और बी में क्या है ना कि थोड़ा दुश्मनी चलता है, दुश्मनी चलता है। इधर से एक व्यक्ति आया सी, उसी क्या किया कि जाके ए को भड़का दिया कि जानते हो भाई, तोरा बी ने बड़ी घटिया घटिया गाली दे रहा था, ऐसे ऐसे गाली दे रहा था कि हम बता भी नहीं सकते, फिर भी बता देते हैं तोरा।
कई लोग वैसे होते भी हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं दूसरा को लड़वाने का काम करते हैं। तो सेम काम सी है, ठीक है ना, एक नाम भी सी है, काम से भी है। ठीक, ये क्या बोला, सी को जाकर बोला कि जानते हो तो बी वैसे कुछ बोल रहा था, ठीक, चल रहा हमारे लगी, हम भी तो साथ रहेंगे। फिर सी गया बी के पास, यही सी क्या हुआ, बी के पास फिर गया, जानते हो बी तोरा एक कुछ कुछ बोल रहा था, तेरे बारे में बुरा भला बहुत सारा कह रहा था, चल उसको मारे के लिए। अब बताओ ए और बीच में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? पहले जो लड़ाई 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद होना था, वो लड़ाई क्या होगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, हो जाएगा। और सी क्या करेगा, आराम से यहाँ बैठ जाएगा ऊपर में कुर्सी लेकर, आराम से मस्त देखेगा, वाह क्या फ्री का सिनेमा चल रहा है, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है मस्त। और यही जो काम सी किया, क्या ये सी इस लड़ाई में भाग लिया, इन दोनों के भी लड़ाई के बीच में? बिल्कुल नहीं भाग लिया। तो किया क्या, लड़ाई को लगवाया और निकल गया। तो जो क्या करे, जो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जो क्या करे, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे परंतु उसमें पार्टिसिपेट ना करे, उसी को लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो यहाँ पर सी क्या है, कैटलिस्ट है। ये क्या है, ये कैटलिस्ट। यानी कि वो जो रिएक्शन था हमारे पास ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बना था, इसे निकेल के प्रेजेंस में क्या बना था, ये CH3 यानी कि ये जो रिएक्शन में जो एक निकेल आया था कैटलिस्ट, ये क्या किया, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, कि जो रिएक्शन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में होना चाहिए था, उसको इस क्या किया, 1 मिनट के अंदर कर दिया ये, ठीक है ना। यही क्या होता है, कैटलिस्ट, आग लगाने वाला। बस कैटलिस्ट को तुम सिंपल याद रखो, आग लगाने वाला, बस हो गया, ठीक है ना। चलो कैटलिस्ट हो गया। अब चलते हैं आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे जब पहला चैप्टर तुम पढ़ रहे होगे इस क्लास 10 का, तो उसमें भी पढ़े होगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, कि ऑक्सीजन को ऐड करें या फिर हाइड्रोजन क्या करें, रिमूव करें, तभी क्या है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। या फिर इलेक्ट्रॉन के मामले में भी पढ़े होगे, क्या कि यदि इलेक्ट्रॉन को लूज करे तभी क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर और पढ़े होगे थोड़ा सा, क्या कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। परंतु यहाँ भी सेम काम होगा, परंतु यहाँ अंतर क्या है, कि जो हम लोग पढ़ते थे वहां किसी और के बारे में, जनरल रिएक्शन पढ़ते थे, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओनली ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो बस यहाँ क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेम ही है डेफिनेशन। अंतर क्या है एग्जांपल में, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक लेते हैं ये अल्कोहल CH3CH2OH, हमने क्या लिया, ये अल्कोहल लिया, अल्कोहल में कौन सा है, ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। जब भी किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसके नीचे में क्या करते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं एरो के नीचे, और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, अल्कलाइन, अल्कलाइन KMNO4, यानी अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा, ये एसिड बना देगा। और एसिड कौन सा बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्या है, 2 कार्बन है ना, तो ये क्या करेगा, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, बना दिया। ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, ये इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथ सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। सिंपल बॉस, बिल्कुल क्लियर है। जब भी इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। देखो यहां गौर से, ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ, पहले ऑक्सीजन कितना था, 1, अब कितना ऑक्सीजन है, 2, एडिशन ऑक्सीजन हुआ। फिर क्या है, यहाँ कितना कार्बन था, सॉरी हाइड्रोजन कितना था, 3 2 5 1 6, अब कितना हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, 2 हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो गया। तो जब भी क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो और क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे अल्कलाइन KMNO4 क्या है, ये ऑक्सीडाइज करवाए तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, करवाने वाला। एजेंट का काम क्या होता है, करवाने वाला। जैसे तुम्हारे घर में आता होगा LIC एजेंट वाला, या फिर बहुत सारा चीज का आता है एजेंट। एजेंट क्या करवाता है, तो घर में आता है, थोड़ा बहलाता है फुसलाता है, कहता है भैया ये स्कीम ले ला बड़ी बढ़िया आपको, ठीक है ना। या फिर जो MLM मार्केटिंग है उसका भी क्या होता है, एजेंट होता है। उसको क्या कहता है, भैया आइए हम आपको बड़ी बढ़िया स्कीम बेचते हैं। जो पॉलिसी बेचने वाला होता है वो क्या होता है, एजेंट होता है। एजेंट का काम क्या है, चिपका देना, बस अपन माल चिपका के निकल गया वो। बस सेम काम क्या है, अल्काइन KMNO4 यहाँ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करा, ऑक्सीडाइज करवाया, निकल गया। ठीक, चलो अब चलते हैं, हमारे पास क्या है,
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है। और जानते हो हालांकि क्लास 10 में ये जो रिएक्शन है नहीं पढ़ना है, परंतु पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं परंतु जनरली जानने के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या है, पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, मैथ में पढ़े हो पॉलिनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, पॉली मतलब क्या होता है मेनी, पॉली मतलब क्या होता है मेनी। जैसे ऐसे ही होता है एक टर्म आता है क्या, मोनोगैमी, मोनोगैमी। और एक और टर्म क्या होता है क्या, पॉलीगैमी। जहां भी आए पॉली, इसका मतलब क्या होता है पॉलीगैमी। जहां भी टर्म क्या है तुम्हारे पास पॉली, इसका मतलब क्या होता है मेनी। मोनो मतलब क्या होता है सिंगल। जैसे मोनोगैमी किसको, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, गैमी मतलब क्या होता है विवाह। जिस रीजन में, जिस कल्चर में क्या हो, या फिर जिस ज्योग्राफी में, या फिर जिस, ठीक है ना, जहां पे क्या हो एक शादी करने का क्या हो परमिशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं मोनोगैमी। जैसे यदि हम बात करें हिंदुइज्म का, तो हिंदुइज्म में क्या अलाउ है, हम लोग एक शादी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या है मोनोगैमी में आते हैं, ठीक है ना। हमारे कल्चर में क्या है, बस भाई सिंगल, भाई सिंगल है। हम लोग क्या है हाइड्रोजन की तरह है, क्या बस एक ही बॉन्ड बनाएंगे, किसी के साथ बनाए, क्या है एक ही बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। बात करते हैं हम लोग क्या पॉलीगैमी का। पॉलीगैमी किसको बोलते हैं, जहां पे क्या हो मल्टीपल शादियां हो, कि एक से ज्यादा शादी हो, कि एक नहीं दो नहीं तीन चार। मतलब जैसे है ना कि हमारा एक शेर था कि हर हसीन चेहरे का ये दिल दीदार करता है, और एक से जी नहीं भरता इसलिए हर एक से ये प्यार करता है। तो सेम काम यहाँ भी पॉलीगैमी में भी, कि एक से इसको जी नहीं भर रहा, क्या ये हर एक से कर रहा है, बहुत सारा शादी इसमें करना क्या अलाउ है, उसको क्या बोलते हैं पॉलीगैमी। बाकी पता ही है कि पॉलीगैमी किस रीजन में होता है। बात करें हम लोग क्या कार्बन के बारे में, कार्बन क्या करता है, ये पॉलीगैमी में काम करता है कि नहीं करता, देखो देखो कार्बन को चार चार को रख ले है कि नहीं, चार को रखने का प्रावधान कहाँ है, कमेंट में नीचे बता देना बॉस, ठीक है, कि चार को रखने का प्रावधान कहाँ है, ठीक है। चलो, हाँ हम लोग फिलहाल पढ़ कर रहे थे पॉलीमराइजेशन के बारे में, कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वैसा जिस टाइप का मॉलिक्यूल है वैसे से बहुत सारा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। उसे एक लंबा चेन बना दें, जैसे होता है ना चेन, यदि तुम चेन देखे हो, चेन में क्या होता है इस टाइप का रहता है चेन, ये रहा इस टाइप का रहता है चेन, ठीक है। तो बस सेम करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है इथीन है, तो इथीन हमारे पास एक इथीन है तो क्या हो गया वो सिंगल इथीन है। लेकिन जब बहुत सारा इथीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉली इथीन। समझ में आई बात, जब एक इथीन है तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग इथीन बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे इथीन है उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीथीन। फिर हो गया क्या, उसी में क्या होता है स्टर, यदि हमारे पास क्या है एक सिंगल स्टर है तो उसको नॉर्मल स्टर बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे स्टर है उसको क्या बोलते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का कपड़ा भी आता है, ठीक है ना। अच्छा हमारा तो सबसे बड़ी बात हमें यही बेकार लगता है, आजकल जितना भी जो स्कूल वगैरह है उसको क्या करता है बच्चा को पॉलिस्टर का ही कपड़ा थमा देता है स्कूल ड्रेस के नाम पर, पैसा लेता है अच्छा हाई क्वालिटी कपड़ा का, क्या करता है उसको लो क्वालिटी कपड़ा पॉलिस्टर पकड़ा देता है कि लो गर्मी में बच्चा क्या है और जलता है वो कपड़ा, ठीक। चलो पॉलिस्टर समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या, ऐसे बहुत सारा है, जैसे एक होता है विनाइल क्लोराइड, यदि सिंगल विनाइल क्लोराइड है तो उसको क्या बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, लेकिन जब बहुत सारा विनाइल क्लोराइड है उसको क्या बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में क्या बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया पॉलीमराइजेशन हो रहा है। PVC पाइप आता है कि नहीं आता है, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रहा है उसमें जो रबर है वो भी क्या है पॉली PVC होता है, या जो पाइप है पानी का टंकी का वो भी क्या है PVC ही है। चलो ये हमारा क्या हो गया पॉलीमराइजेशन। इसमें देख क्या लिखा हुआ है, द लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर, जो बड़ा मॉलिक्यूल ना तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। अब चलो हल्का सा और आगे, हाँ स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो तुम इस रिएक्शन को घोर के रट के पी जाओ कैसे भी करके, परंतु ये बोर्ड में आएगा तो आएगा, या तो ये रिएक्शन डायरेक्ट है या फिर इसका एग्जाम्पल के तौर पे आए या फिर क्या स्टेटमेंट में आए, कैसे भी आए परंतु आएगा ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन। बस इसी स्टरीफिकेशन रिएक्शन को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करवाते हैं, किसको किसको कार्बोक्सिलिक एसिड को और किसको अल्कोहल को क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है ये ईस्टर। और ये पूरा प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन, कि व्हेन अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 देन इट फॉर्म ईस्टर एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये होगा इसका स्टेटमेंट। बात करते हैं इसका ईस्टर के बारे में, तो ईस्टर क्या होता है ये स्वीट स्मेलिंग होता है, स्वीट नहीं स्वीट SWEET मीठा,
ठीक है, जैसे मिठाई धमकता है उसे क्या है, ये स्टर भी धमकता है। ये क्या है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है ना। तो जैसे इस एग्जांपल ही लेते हैं, हमारे पास क्या है, कोई भी लेते हैं क्या, एसिड। एसिड में क्या है हमारे पास, CH3COOH, ये हमारे पास क्या है, ये एसिड है। इसका हम रिएक्शन क्या है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो C2H5OH के साथ। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, इसका बस एक ही काम है, क्या, पानी उड़ाना। पानी क्या करता है, ये उड़ा देता है। जैसे अक्षय कुमार का एक मूवी आया था ना, कि ये आपने वो क्या है, अपने को बस पानी निकालना है, बॉस, जो बॉस मूवी आया था, कि अपने क्या, अपने को बस क्या पानी निकालना है। तो बस सेम काम इसका है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, अपने को क्या, इसको क्या करना है, पानी निकालना। तो ये क्या किया, ये पानी निकाल दिया तुम्हारा, ठीक, जिसका भी ये क्या है, पानी निकाल दिया। पानी जाएगा कहां से, अल्कोहल से क्या जाता है OH, और एसिड से क्या जाता है H। बाकी OH और H जाने के बाद जो पानी निकल गया, इसके अलावा जो बच गया वही क्या बन गया, स्टर। तो लिखो क्या बचा है, CH3COO बच गया, तो CH3COO, और क्या यहाँ पे C2H5, तो C2H5। बस यही क्या हो गया हमारे पास, स्टर। इसका नाम क्या है, ये इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो कई बार बताएं, आज ही बताएं, इथाइल अल्कोहल है। और ये जो स्टर बना है, इस स्टर का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, गौर से देखो। हमें जब भी स्टर का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इस आर वाले पार्ट को, जो अल्काइल वाला पार्ट है उसका नाम लिखते हैं। तो ये क्या है, C2H5 है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल। बाकी फिर इधर देखते हैं कितना कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। और स्टर में क्या लगाते हैं, OH, किसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनॉइड। जब भी अल्कोहल और एसिड को आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। यहाँ पे जो कॉन्क H2SO4 है, क्या काम कर रहा है, ये पानी उड़ाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो कॉन्क H2SO4 क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका बस एक ही काम है, क्या, पानी निकाल देना। चमका बात। चलो अब चलते हैं हम लोग और आगे, समाप्त। ठीक, एक और एग्जांपल है हम लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्या, कि CH3COOH। ठीक, साथ में हमने क्या लिया, पिछली बार हमारे पास था ये इथाइल अल्कोहल, इस बार क्या ले रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल। बस कॉन्क H2SO4 ले रहे हैं। सेम चीज क्या बनेगा, जब भी एसिड है ये, और ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल एसिड आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले तो क्या होगा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में पानी उड़ेगा। पानी उड़ गया तो क्या होगा, यहां से जाएगा OH, यहां से क्या जाएगा H, क्योंकि एसिड क्या देता है, H+ देता है, वो H+ क्या करता है, वो लिबरेट करता है, छोड़ देता है, निकाल देता है, त्याग देता है, मुक्ति कर देता है, ठीक है ना। यहां से क्या बचा हमारे पास, CH3COO, तो बस लिख दो CH3COO। बाद में यहाँ क्या बचा, CH3, तो बस लिख दो CH3, हो गया। यही क्या, स्टर, इसका नाम क्या होगा, पहले क्या है, आर को लिखता है नाम, तो आर क्या है यहाँ पे, मिथाइल। यहाँ 2 कार्बन क्या हो जाएगा, इथ, सिंगल बॉन्ड एन, स्टर है तो क्या हो जाएगा, OH। नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है बॉस, मिथाइल इथेनोएट। उम्मीद करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। हाँ, आगे हमारे पास क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी क्या है, जैसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन था उसका बस हल्का सा उल्टा है, ठीक है ना, उसका क्या, ये हल्का सा उल्टा है। जैसे इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टर। ये हमने क्या लिया, स्टर। स्टर का रिएक्शन कराएं किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये 2 चीज देता है। एक तो क्या क्या देता है, ये वापस देता है अल्कोहल, फिर क्या देता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ COOH लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में क्या देता है, ये अल्कोहल, ठीक है। एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से समझ में हम लोग को क्या आता है, ज्यादा बेटर में आता है। जैसे स्टर लेते हैं क्या, CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5, NaOH साथ में लेते हैं, NaOH। क्या बनेगा ये, देखो गौर से। जब भी इसका और इसका रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, एसिड है, सॉरी एसिड नहीं, ये क्या है हमारे पास, ये एस्टर है, और एस्टर का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये क्या करेगा, ये जो OH है इस वाले R के साथ लग जाएगा। जब OH यहाँ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये
C2H5OH अल्कोहल बन गया, C2H5OH अल्कोहल तो साइड हो गया बॉस, अल्कोहल निकल गया। बचा क्या हमारे पास, ये जो पोर्शन बच गया है इसमें क्या लगा देंगे, Na लगा देंगे। क्या है ये पोर्शन, वो CH3, साथ में C है तो C, और डबल बॉन्ड O, दो गो है तो क्या करें, दो गो, और साथ में क्या है Na, हो गया। इसी का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या फिर इसी का एक और नाम है क्या, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। बस क्लियर है बॉस, ठीक है ना, कि जब भी ईस्टर का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो क्या बनाएगा, वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, साथ में क्या देगा, वो अल्कोहल देगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। और ये भी तुमसे पूछता है, ये रिएक्शन तुमसे डायरेक्ट इसका डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, परंतु एक जब आता है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन सबका मिला हुआ रहेगा वो, ठीक। चलो, हालांकि इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, ठीक है ना, आगे चलकर एक अगले वीडियो में। हाँ, अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हमारे पास क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं कि साबुन क्या होता है, फिर उसी आधार पर क्या है, सर्फ भी है। आसान है दोनों। सोप क्या है, सोप क्या होता है, सोडियम क्या या फिर क्या, पोटेशियम का लंबा चेन होता है सॉल्ट का, ठीक है ना। ये हम क्या करें, लंबा चेन ले लें किसका, इस टाइप का, ये ऐसे लास्ट में लगा दें सोडियम, या फिर क्या लगा दें, पोटेशियम लगा दें, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोप, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ अभी, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कितना लंबा चेन होता है, तो C17, सोच लो C17 H35 COONA, यही होता है, इतना लंबा होता है, 17 कार्बन उसमें है सोप में, ठीक है ना। सोप क्या होता है, ये सॉफ्ट वाटर में इस्तेमाल होता है, हम लोग हार्ड वाटर में क्या है, सोप को, साबुन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि हार्ड वाटर में साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो वो झाग नहीं देगा, ओनली क्या है, जो सॉफ्ट वाटर है, जो हमारे घर में पानी आता है टंकी का, ठीक है ना, उसमें क्या करेगा, वो देगा। जो समुद्र का पानी है उसमें क्या करेगा, वो झाग नहीं देगा, खारा पानी में। बात करें कि ये काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है, दो एंड होता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म तुम्हें चमकाते हैं। जैसे तुम गौर से देखो, ये हमारे पास क्या है, कहीं भी गंदगी है, गंदगी तो क्या होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं साबुन में, एक ये लंबा चेन हो गया, दूसरा क्या है, इसमें सोडियम या फिर पोटेशियम है। ये जो सोडियम या पोटेशियम क्या हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये क्या हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये सवाल है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। और ये जो फिलिक है, फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, जो क्या करे, पानी से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब वाट, ये प्रेम करना, तो जो पानी से प्रेम करे हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। फिर क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब यहाँ भी क्या है, वाटर, और यहाँ क्या है, फोबिक, जो क्या करे, फोबिक मतलब क्या होता है, फियर, डर, जो पानी से क्या करे, डरे। जैसे ठंडा का टाइम आया तो ठंडा टाइम में क्या होता है, अधिकतर लड़का क्या होता है, पानी से डरता है, नहाने से डरता है, तो उसको सब क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना। ठंडा में क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हालांकि ठंडा में हम क्या करो, तुम बच के रहोगा। बहुत सारा क्या करेगा, ये कि दिखाने के चक्कर में स्वेटर पहन के नहीं जाएगा, कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, अरे हमारा बॉडी दिखाना, फ्लेक्स करना है, तो फ्लेक्स करने के चक्कर में ठंडा मार देगा, निपट जाओगे। हमारे बाबा को बड़ा बढ़िया बात कहते थे, देखो पता, ठंडा में लपुआ के प्राण जाता है। वो अलग बात है कि हमारे बाबा के प्राण भी ठंडे में गया था। ठीक है ना। इसका मतलब तुम ये मत निकालना कि हमारे बाबा लपुआ थे, हमारे बाबा बूढ़ा थे, पहले ही कहते हैं बाबा थे वो, ठीक है, बुढ़ारी में मरे थे, ठीक है। चल, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, ये जो वाटर से क्या करे, डरे, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। चल, अब यहाँ देखते हैं कि साबुन आखिर काम कैसे करता है। तुम गौर से देखो, कहीं भी मान ले तुम्हारे कॉलर में, जो शर्ट का कॉलर है, वहां क्या है, तुम्हारी गंदगी है। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या है, गंदगी है, क्या है, डर्ट है, ये क्या है, डर्ट। इस डर्ट को कैसे, जो डर्ट है उसमें क्या चिपका हुआ रहता है, उसमें क्या रहेगा, एक तो धूल रहता है, साथ में उसमें क्या रहता है, ऑयल रहता है। तो अच्छा, जो पानी से डर रहा है यानी क्या करेगा, तेल से प्रेम करेगा, सिंपल सी बात है, अपोजिट चलेगा। जो पानी से करता है करेगा प्रेम, वो क्या करेगा, तेल से नफरत करेगा। जो पानी से डरेगा वो क्या करेगा, तेल से प्रेम करेगा, ठीक। तो जो इसका जो टेल वाला पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है ना। अब देखो गौर से, जो टेल वाला पार्ट क्या करता है, हाइड्रोफोबिक है, क्या है, तेल से क्या करता है, ये प्रेम करता है, पानी से क्या करता है, नफरत करता है। तो तेल से जो प्रेम करेगा, यहाँ पर क्या है, ऑयल में जो गंदगी है, गंदगी में क्या है, यहाँ पर ऑयल ही है, तेल ही है, तो तेल से क्या किया, प्रेम किया, तो चिपक गया,
ठीक, बाकी इधर हो गया, इधर क्या है तुम्हारे पास सोडियम प्लस है, हर जगह सोडियम प्लस, ठीक है ना। और ये पार्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। जब हम क्या करेंगे, रब करेंगे क्या होगा, बस ये रब करेंगे तो ये क्या होगा, इसको खींचेगा खींचेगा, जब खींचेगा तो पानी देंगे तो क्या है, ये पूरा खींचले ले चल जाएगा। जब पूरा इसको खींचले ले चल जाएगा तो ये क्या हो गया, ये डट साफ हो गया, ठीक, क्योंकि आपको क्योंकि क्या है, ये पूरा चेन से बंधा हुआ है। तो ये क्या हमारे पास वर्किंग मैकेनिज्म है सोप का, साबुन कैसे साफ करता है। और जिस तरीके से साबुन साफ करता है उसी तरीके से क्या है, जो सरफ होता है, जो डिटर्जेंट होता है, वो भी क्या करता है, साफ करता है, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये ना कि हमारे मन में जो जब भी हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट, उसका हिंदी क्या होता है, सर्फ। जबकि जो डिटर्जेंट है उसका हिंदी सर्फ नहीं होता है। हमारे मन में एक कंपनी ने क्या कर माइंड में बैठा दिया है कि डिटर्जेंट मतलब क्या होता है, सर्फ। जबकि सर्फ क्या है, एक खुद कंपनी है। सर्फ क्या है, खुद कंपनी है, सर्फ एक्सल। जैसे तुम्हारे मन में ये बोले कि बताओ टूथपेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे, कोलगेट। क्या कोलगेट थोड़ी टूथपेस्ट है, वो एक कंपनी ब्रांड है एक, ठीक है। अंतर ये है कि हम लोग क्या है, बचपन से उसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो बस उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्लोजअप भी जो है और भी बहुत सारा ब्रांड है हमारे पास, उसी का जो डिटर्जेंट है उसका मतलब क्या होता है, सर्फ नहीं होता है, उसका मतलब कुछ और, हिंदी में कुछ और होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट में जब भी हमसे कोई पूछता है कि डिटर्जेंट मतलब क्या होता है, इसलिए बोल देते हैं क्या, सर्फ। सर्फ क्या है, कंपनी है, नाम से क्या है, सर्फ एक्सेल, ठीक। चलो बात करते हैं हम लोग क्या डिटर्जेंट का, इसका में क्या है, ये भी क्या है, अमोनियम या फिर क्या है, सल्फेट साल का ये बना होता है। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का, यानी SO3H का ये बना होता है, बस हो गया। इसमें क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का क्या रहेगा, चेन रहेगा, अंतर बस यही है। एक और इसमें पार्ट है हमारे पास, क्या, अस्कम। क्या अस्कम क्या होता है, SCUM, अस्कम, ये क्या होता है। तो जब भी तुम लोग यदि नहाते हो, ठंडा में तो बड़ी कमी नहाते होगे, फिर भी जब भी एक बार गलती से भी कभी नहाते होगे, तो नहाने के बाद हम लोग जब भी साबुन लगाते हैं, तो जब भी पानी लेते हैं, तो जो एक व्हाइट व्हाइट टाइप का जो जहां पे पानी गिरता है नली के पास, उस नली के पास एक व्हाइट व्हाइट टाइप का जो जम जाता है, उसे उन्हें क्या बोलते हैं, अस्कम। यानी कि वैसा पार्ट जो क्या होता है, जो पानी में नहीं घुल पाता, उसको क्या बोलते हैं, अस्कम बोलते हैं, वही है। अस्कम आर द वेस्ट एंड इनसोल्युबल प्रोडक्ट दैट फॉर्म व्हेन सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। जब हम लोग क्या करते हैं, साबुन को घिसते हैं, रगड़ते हैं, या फिर क्या करते हैं, उससे कुछ भी अपने बॉडी को साफ करते हैं, तो जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, जो पानी में नहीं घुल पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्कम बोलते हैं। बस चैप्टर क्या हो गया तुम्हारा, समाप्त। अब क्या हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी कि जब हम क्या करें, इथाइन का क्या करें, रिएक्शन करवाएं, उसका हाइड्रोजनेशन कराएं। इथाइन क्या होता है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका तुम क्या करो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराओ, यानी क्या करो, H2 जोड़ो। किसके प्रेजेंस में जोड़ेंगे, निकल के प्रेजेंस में। और यहाँ कंट्रोल्ड वे में कर रहा है, यानी कि जो हाइड्रोजन क्या रहेगा, कम कम मात्रा में देंगे, ये नहीं कि पूरा दे दें, जितना जितना ले ले। तो क्या होगा, यदि हम एक ही मॉलिक्यूल करें तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या, CH2। और ये क्या है हमारे पास, इथीन। क्या है ये, इथीन। तो इथीन है हमारे पास कहीं ऑप्शन में, हाँ है, तो क्या हो गया, इथीन बन गया, ठीक है। चलो फिर क्या हमारे पास कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन गिव्स राइज टू। तो जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं किसका, एसिटिलीन का। एसिटिलीन क्या होता है, जो होता है इथीन, सॉरी इथाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। यही क्या हमारे पास, एसिटिलीन गैस है ये क्या है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। तो उसका हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या बनेगा, पॉली एसिटिलीन बन जाएगा, सिंपल, बहुत सारा है तो हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या हमारे पास कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का भी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं पूरा, सिंपल। जब जब एक बार किए तो क्या हुआ था, इथीन बना था। तो इथीन का फिर से करेंगे, क्या बनेगा, ये इथेन बन जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट पूरा हो गया। फिर क्या हमारे पास कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। कि जब हम लोग क्या करते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो इसमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए इसको कंप्लीट बनने में, तो इसमें क्या है, बस ओनली एक, दो ही हाइड्रोजन चाहिए। दो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हो गया, देख लो गौर से, है ना। अब चलते हैं और आगे। हाँ, क्या हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। तुम्हें क्या करना है
कि जो तुम्हारे पास ये है क्या बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है और जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है उसके बीच में अंतर बताना है। तो सिंपल बात है, जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है क्या होता है वो, जब हम लोग क्या करते हैं एसिड का अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं ईस्टर को क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो क्या उससे क्या बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनता है तुम्हारे पास क्या बनता है तुम्हारे पास अल्कोहल, उसको हम क्या बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। हो गया। फिर क्या है उसका एक इक्वेशन दे दोगे क्योंकि पहले हम दे चुके हैं। फिर क्या है उसका तुम्हें देना क्या वन यूज, इसका एग्जांपल बताओ। ईस्टर का एग्जांपल कहाँ होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है ये तो वहां पे होता है। जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है इसमें क्या बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और वही जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसी को याद कर थोड़ा सा, हम लोग किसमें आए थे लॉन्ग फॉर्म चेन था किसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें सोप वाले में। तो क्या है उसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं साबुन बनाने में। तो साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है कौन से रिएक्शन का स्पोनिफिकेशन रिएक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हो गया। चलो और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि सो दैट कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल से तुम्हें क्या बनाना है इथेनोइक एसिड बनाना है किसके प्रेजेंस में KMnO4 के प्रेजेंस में। तो इथेनॉल क्या होता है इथेनॉल CH3 CH2OH, यही क्या होता है इथेनॉल। इससे हमें क्या बनाना है अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बन गया यही इथेनोइक एसिड, यही हो गया। ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ यानी क्या हुआ इसका ऑक्सीडाइज करवाया गया है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास एक कंपाउंड, कंपाउंड क्या है कि अ कंपाउंड X ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना कि अ कंपाउंड X कहाँ गया हाँ कि अ कंपाउंड X ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, एक कोई कंपाउंड X है उसको हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं एट 433 केल्विन। गिव्स क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो क्या करता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड देता है वो। X को हमने क्या किया हीट किया है, इसको हमने क्या किया हीट किया तो क्या दिया ये बाई, और बाई क्या है ये अनसैचुरेटेड है, ये बाई क्या है अनसैचुरेटेड ठीक है कंपाउंड है ये। ठीक X ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, X को रिएक्ट किया गया किसके साथ सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट किया गया है। ठीक मेटल टू इवोल्व कलरलेस गैस जेड, और ये जब इसको करते हैं क्या देता है ये जेड गैस भी देता है। ठीक आइडेंटिफाई X Y एंड जेड, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाई एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। पहली बात तो ये जब इसको हीट किया किसके प्रेजेंस में हीट किया गया है कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया गया है। तो सिंपल सी बात है जब भी हम लोग कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो किसको हीट करेंगे वहां निकलेगा क्या पानी, सिंपल बात है यानी यहाँ पे पानी निकला होगा। तय है ये बात, जब पानी निकला होगा तो किसमें से निकला होगा पानी कहाँ होता है अल्कोहल में पानी होता है, याद करो थोड़ा सा। जब हम क्या करते हैं अल्कीन में पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है दारू। तो सिंपल बात है जब उसी पानी को उड़ा देंगे क्या बन जाएगा वापस से अल्कीन बन जाएगा, यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा अल्कीन, अल्कीन में क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पानी मिला दो, पानी मिला तो क्या बनेगा ये X क्या है ये अल्कोहल हो जाएगा, यानी क्या कि CH3 CH2OH हो गया, यानी X क्या है ये अल्कोहल है और बाई क्या हो गया अल्कीन। अब इसी X का हमने रिएक्शन करा X का सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा ये H, यानी क्या बन जाएगा H2 गैस निकल जाएगा, यानी Z क्या है ये H2 गैस ही है। हो गया, बाकी यहाँ हो गया रिएक्शन। ठीक है बॉस, चलो X Y Z मिल गया। ठीक अब चलते हैं क्या आगे। अच्छा और यहाँ क्या बोला है कहाँ पे राइट द रोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड का तुम्हें रोल बताना क्या है ये डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है ये डिहाइड्रेशन, पानी को उड़ाने का काम कर रहा है ये। ठीक आगे चलते हैं और हाँ तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया बॉस समाप्त। तो इस चैप्टर के हमने 3 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो में कार्बन के बारे में बताया था, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। फिर जो सेकंड वीडियो था उसमें क्या था IUPAC नेम के बारे में गहराई से बताया गया है। जो थर्ड वीडियो है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस वीडियो में हमने क्या बताया आपको कि कार्बन का ये आइसोमर क्या होता है, उसके रिएक्शन क्या क्या है, साथ में बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर के बारे में और बेहतर से जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।